This video is for educational purposes only. Do not attempt any illegal activity. All demonstrations are performed in a controlled lab environment. Use this knowledge responsibly. आज हम ESP32 और nRF24L01 के यूज से एक ब्लूटूथ जैमर बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि जैमर क्या होता है और रेडियो जैमर कैसे काम करता है। जैमर क्या है? हर वो चीज जो किसी सिग्नल में नॉइज ऐड करके उसे खराब कर दे, वो जैमर है। जैसे मान लो कि आप घर में बाहर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और अचानक से कोई तेज लाउड स्पीकर बजा दे, तो उसके नॉइज से आपकी आवाज दब जाएगी और आपका दोस्त आपको सुन नहीं पाएगा। इस वक्त लाउड स्पीकर आपकी आवाज सिग्नल में नॉइज ऐड करके जैमर का काम कर रहा है। ये मशीन है, अप डाउन अप। अब बात करते हैं रेडियो जैमर की। हमारे आसपास के लगभग सभी वायरलेस डिवाइस रेडियो वेव के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो चाहे ब्लूटूथ स्पीकर हो या कोई रडार। हर वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है जिसे हम लैम्ब्डा से डिनोट्स करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे तो दो रेडियो वेव है, ऊपर वाली की वेवलेंथ अधिक है जबकि नीचे की कम यानी हाई फ्रीक्वेंसी वेव। अब जब भी दो समान वेवलेंथ्स की वेव आपस में टकराती है तो यदि वो सेम डायरेक्शन में हैं तो एक बड़ी वेवलेंथ वाली वेव फॉर्म करेगी, और यदि वो अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। रेडियो जैमर इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब जनरली हम जो घरों में वाईफाई और ब्लूटूथ यूज करते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज या फिर 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव का यूज करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे अधिक और कॉमन 2.4 गीगाहर्ट्ज है और दूसरा नंबर पर 5 गीगाहर्ट्ज आता है। 6 गीगाहर्ट्ज का अभी हम कम ही यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रेडियो वेव जैसे 700 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज होते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे मोबाइल और सेल टॉवर के बीच होता है। लेकिन ये अपने आप में अलग और बड़ा टॉपिक है। अब जनरली रेडियो सिग्नल या तो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगी या फायर वर्टिकल। हम जिस जैमर को बनाने वाले हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में काम करने वाला होगा। मान लो कोई व्यक्ति अपने ब्लूटूथ स्पीकर बजा रहा है। यहाँ पर डाटा रेडियो वेव के फॉर्म में मोबाइल से निकलकर स्पीकर तक पहुंच रहा है। अब अगर हम यहाँ पर एक जैमर लगा दें तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पर बहुत सारी सिग्नल एमिट करने लगेगा। अब जैसे ही मोबाइल और जैमर के सिग्नल आपसे टकराएंगे तो सेम वेवलेंथ और सेम डायरेक्शन वाली वेव्स चेंज हो जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन वाले सिग्नल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे में रिसीवर को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाएगा, जिससे वो या तो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा या नॉइज समझकर खुद को डिस्कनेक्ट कर लेगा। अब चलिए इसे प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम अपने ESP32 को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आप ESP32 का कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ESP32S का यूज कर रहा हूं। अब आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्रोमियम ब्राउजर ओपन करेंगे और गिटहब के इस वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप देखेंगे यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, VSPI और HSPI। V का मतलब वर्टिकल और H का मतलब हॉरिजॉन्टल से है। हम बोथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास एक ही nRF मॉड्यूल है तो किसी एक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम कनेक्ट पर क्लिक करके अपने माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे और अब इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड ऑन योर नेटवर्क स्पीड। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। हम ESP को कंप्यूटर से अनप्लग कर लेते हैं और अब बारी है इसे PCB में सोल्डर करने की।
light seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the truth. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I can see that we're only friends. But I can see that we're only friends. I just want you under the lights. I just want you when it's my time. I just want you breaking my stride. I just want you. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to both zones. The housewarming party is tomorrow, but the guests won't show up because Mr. Menon forgot the invites.